नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को उनके उत्पाद पर बोनस देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उर्वरक सब्सिडी पर लाखों रुपए खर्च कर रही है ताकि किसानों को राहत दे सकें। वे आज छत्तीसगढ़ के मुंगेली में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर 15 नवंबर को झारखंड आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इसे लेकर आज प्रदेश कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और विधायक सीपी सिंह समेत पार्टी के वरीय नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी को लेकर विचार विमर्श हुआ। खूंटी जिले में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस को लेकर विशेष तैयारी चल रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिले के लिए 15 नवंबर खास दिन है। इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उनकी जयंती को भारत सरकार जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर केंद्र सरकार जनजातियों को कई नई सौगात भी देने की घोषणा करेगी। साथ ही लगभग 15 करोड़ की लागत से कीताहातू में बनने वाली ग्रामीण जलापूर्ति योजना बाड़ी निजकिल पंचायत के उलिहातू समेत कुल 12 गाँवों को नल से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि 15 नवम्बर तक भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली उलिहातू में पेयजल पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सचिव स्तरीय पदाधिकारियों का भी निर्देश है कि 15 नवंबर तक हर हाल में उलिहातू गांव में पेयजल आपूर्ति हो। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि 15 नवंबर को पूरा देश आदर, सम्मान और उत्साह के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। उन्होंने देशवासियों से जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान और जनजातीय विरासत का उत्सव मनाने का आग्रह किया है। रांची जिले के सभी प्रखंडों के 239 गांवों में 16 से 30 नवंबर तक विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा। इसकी शुरुआत नामकुम प्रखंड की लगभग 4 दर्जन पंचायतों से होगी। इस ग्राम सभा में डीएमएफडी फंड से विकास योजनाओं का चयन और अनुमोदन होगा। इस सिलसिले में जिला प्रशासन ने स्थानीय सांसद और विधायक प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं से ग्राम सभाओं में सम्मिलित होने को कहा है। राजधानी रांची में काटाटोली और सिरमटोली फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा नया 4 लेन फ्लाईओवर बनेगा। इसके निर्माण पर लगभग 213 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पथ निर्माण विभाग की ओर से बताया गया कि वर्ष 2025-26 तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड राज्य चित्रगुप्त महापरिवार केंद्रीय पूजा समिति के सदस्यों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को चित्रगुप्त पूजा को लेकर आयोजित होने वाले पूजा समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने 17 नवंबर से शुरू होने वाले छठ महापर्व को लेकर पाकुड़ के शहरी इलाकों में घाटों पर चल रही साफ सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर प्रशासक और अन्य अधिकारियों को घाटों पर विद्युत और गोताखोरों समेत सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। रांची के धुर्बा थाना क्षेत्र के प्रभात तारा मैदान में खड़े ट्रक और बस में बीती रात आग लगने से दोनों वाहन जलकर राख हो गए। इधर बोकारो स्टील सिटी स्थित सब्जी मार्केट में कल देर रात आग लगने से 25 से 30 दुकानें जलकर राख हो गई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज बढ़ते वायु प्रदूषण, रोकथाम और इससे बचने के उपायों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे प्रसारित होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।